नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और आज आपके सामने मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी घटना को आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और ये इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि आप मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ। हमारे अंदर मानवता की कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है और वो हर हाल में, चाहे हम कितने ही बिजी हो, चाहे हम कितने ही कार्यों में व्यस्त रहते हो और चाहे हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे अंदर से जो एक मानवता की भावना है वो कभी नहीं जानी चाहिए। और मैं इस चीज़ को क्यों आपके सामने शेयर करना चाह रही हूँ, मैं बहुत सालों से लगभग मेरा बेटा 21 साल का होने वाला है, तो 21 सालों से मैं इस चीज़ को अंदर ही अंदर जो घुट रही हूँ, आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर करूँ। आप लोग भी सुने और समझें इस चीज़ को, क्या पता किसी एक को भी अगर मेरे इस वीडियो से अगर मन में ये भाव आए कि हमें जीवन में किसी के लिए ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए ताकि किसी की ज़िंदगी पर बनाती हो। ये मेरे जीवन की बहुत ऐसी घटना है कि जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ और मेरे मन में जो उस चीज़ की छाप बैठ गई है वो मुझे कभी कभी जब याद करती हूँ तो बहुत दर्द देती है मुझे। बात मेरे बेटे के जन्म से कुछ महीने पहले की है। मेरा बेटा मेरा 7वां बच्चा है। बच्चे मेरे पेट में ख़त्म हो जाते थे। एक लड़का मेरा होके गया है, बेटी मेरी पहला इशू है जो सही है वो। उसको उसके वक्त मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन जो भी हो सॉरी, ये मैं ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि ना मैं सिंपैथी के लिए बात कह रही हूँ। बात मेरे बेटे के जन्म की है। तो बड़ी मुश्किलों से करके जो भी चीज़ें हुई वो मेरे बच्चा जो पेट में था तो मुझे, क्योंकि जब भी मेरे बच्चा पेट में आता मुझे बहुत पेन होता, बहुत तकलीफ़ें होती। और ये चीज़ें, ये घटना अलग है, इसके बारे में नहीं बात करूँगी। बात केवल बेटे के जन्म की है। तो मुझे किन्हीं कारणों से मेरे इतना ज़्यादा पेन रहता था कि जहाँ मैं रहती थी, मैं आपको घटना बिल्कुल सही बता भी सकती हूँ क्योंकि मैं जैसलमेर में रहती थी उस वक्त। और वहाँ इतनी ज़्यादा मेडिकल की सुविधा नहीं थी, तो जब मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था तो पास पड़ोस में भी सब लोग बोलते आपको इतना दर्द है तो आप एक बार दिखाओ डॉक्टर को। और चूँकि मैं पहले से इतनी ज़्यादा हर्ट हो रखी थी कि मुझे था कि अगर मेरी किस्मत में है ये बच्चा तो जन्म लेगा, नहीं तो मैं अभी डॉक्टरों को नहीं जाऊँगी दिखाने। ये मेरी गलती है, मुझे जाना तो चाहिए था और मैं गई भी थी। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ टेस्ट वगैरह होंगे और आपको जोधपुर जाना पड़ेगा या फिर अहमदाबाद, ऐसा जयपुर वगैरह। तो हमारे उस वक्त पास में जयपुर से तो दूरी थी, जोधपुर नज़दीक में था। और मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था उस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो लेबर पेन वाली सिचुएशन थी शरीर पे। और बच्चा 7वें महीने में था। 7वें महीने से शायद कम ही थे दिन, 7 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, वो टाइम चल रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द पीड़ा में मेरे हस्बैंड और मेरा भाई दोनों मिलके उनका ये दिमाग में था कि इसको लेके जाएंगे, चेक करवा के वापस ले आएंगे। मुझे लेके गए वो लोग जोधपुर। वहाँ जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। डॉक्टर ने ये कहा कि ये तो इनका लेबर पेन है, पता नहीं बच्चा जन्मेगा और बचेगा नहीं बचेगा, हम कुछ कह नहीं सकते, हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी है वहाँ जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। मैं उनके दिल से ज़िंदगी भर के लिए उनकी आभारी रहूँगी कि उन्होंने मेरे साथ में जो ज़िंदगी को बचाने वाला कार्य किया। तो उन्होंने कहा एडमिट तो होना ही पड़ेगा। फिर मेरे भाई को तो वापस लौटना पड़ा क्योंकि मेरी बेटी घर पे अकेली थी। और फिर वो आकर के मेरे बच्चे को लेके ननिहाल चला गया, अपने घर चला गया। अब मैं और मेरे हस्बैंड वहीं रह गए। हमें 5 दिन तक मुझे वहाँ एडमिट रहना पड़ा। 5 दिन। और मुझे वही जो डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कर रहा था वो कोशिश में ये थे कि बच्चा अभी जन्मे ना और इसकी जो भी दिक्कत है वो उसको ठीक करने की कोशिश में। मेरी हालत ये थी कि मुझे करवट भी बदल नहीं सकती मैं अपने आप से, इतना मुझे दर्द होता था। और ये बिल्कुल सच है जो मैं अभी मैं बोल रही हूँ ना, मेरा बिल्कुल सांस फूल रही है, मुझे वो चीज़ याद आती है, मेरा चेहरा गर्म पड़ रहा है क्योंकि वो दर्द वाली चीज़ें हम याद करते हैं ना तो हमें अंदर से तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। लेकिन चूंकि मुझे आज ये घटना आपको बतानी है तो मैं बताऊंगी इसको। मुझे हो रही है वो चीज़ वापस याद आ रही है। तब वहाँ 5 दिन रहने के बाद में, क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। मैं तो बिल्कुल साधारण परिवार से हूँ, हमारे इतना ज़्यादा नहीं है कि हम लोग ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल है। अब जब वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको ये दिमाग में था कि मुझे पैसा वापस मिलता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो जो भी मेडिकल का खर्चा वगैरह है, तो उनके दिमाग में डॉक्टर से पूछा कि भैया अब ये कितना टाइम ऐसे रहना। डॉक्टर ने 5 दिन बाद ये बोला कि इनको रहना, मुझे थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा अभी थोड़ा स्टेब्लिश होने को है, लेकिन यह है कि इनको 24 घंटे डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन किया दिया नज़दीक में, ताकि कभी भी कुछ भी बच्चे का मूवमेंट अगर बिल्कुल किसी भी क्षण रुकता है तो मेरे पास तुरंत आना पड़ेगा या फिर डॉक्टर के पास जहाँ भी आप रहो। अब ऐसी सिचुएशन कहाँ मैनेज कर सकते हैं, वहाँ हो नहीं पा रही थी। तब फिर मेरे हस्बैंड के दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलते हैं और फिर वहाँ पर हम लोग कॉटेज वार्ड वगैरह ले लेंगे और हमें पैसा भी वापस मिल जाएगा। अपनी जगह वो भी गलत नहीं थे
क्योंकि पैसा दिल्ली वहाँ रहने का पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, और कितने दिन रहे, बच्चा होने में तो टाइम था, 9 महीने पूरे नहीं हो रहे थे, तो 2 महीने का हमारे पास दो, कैसे वक्त बिताया जाए, और डॉक्टर के पास रहना भी जरूरी है। अब ये कॉम्प्लिकेशन इतनी थी कि ना तो जाया जाए वापस, जैसे मैं जोधपुर में रहने की भी प्रॉब्लम, 2 महीने हैं, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कुछ टाइम के लिए चलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ जा करके। त्यौहार का दिन था, वो राखी का दिन था, मैं आपको बता ही देती हूँ। और सुबह टैक्सी से करके वहाँ हमने डिस्चार्ज लिया। जब वो डॉक्टर से उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तब इन्होंने बताया उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम, वहाँ जा रहे हो, तो डॉक्टर ने एकदम से ऐसे कर इनके सामने, अच्छा वहाँ जाओगे, कोई बात नहीं, ऐसे करके उन्होंने हमें डिस्चार्ज दे दिया। मैं जैसे ही टैक्सी में बैठी और रोड़ें थोड़ी टूटी हुई थी, और मेरे पेट में बच्चे ने घूमना बंद कर दिया, एकदम से वो सिकुड़ गया जैसे अंदर, और मुझे तो पेन रहता ही था, वो पेन को तो सहन करना ही मेरी किस्मत में था उस वक्त के लिए, तो क्योंकि पेन किलर वो नहीं ले पाती मैं, डॉक्टर को ये होता है ना कि बच्चे को नुकसान हो जाता है, तो वो तो मुझे बर्दाश्त ही करना था। जब हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचे, तब तक तो मेरा शरीर में दर्द तो मेरा बढ़ ही गया था, लेकिन बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था, मैं उसको फील नहीं कर पा रही थी, तो मैं भी डर गई थी, पता नहीं क्या है। लेकिन जब सुबह डिस्चार्ज हुए तो एकदम नॉर्मल बच्चा था, कोई दिक्कत थी ही नहीं। वहाँ जाने पर पहले तो किसी डॉक्टर को तो चेक करवाना पड़ेगा ना। जब डॉक्टर को चेक करवाने के लिए गए तो डॉक्टर मतलब बहुत रूड उन्होंने बिहेव, ये शुरू से ही मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बात है कि चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर को रूड कभी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे देख करके कहा कि लगते तो पढ़े लिखे हो, इतने दिनों बाद क्यों आए, क्यों हमने उनको नहीं बताया था, हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से आए, फिर वो और भी नहीं देखते हैं ढंग से, ये मैंने सुना हुआ भी था और कुछ चीज़ें अनुभव भी की हुई थी। तब फिर उन्होंने चेक करके और ऐसे पेट पे हाथ लगा के बोला कि बच्चा तो घूम नहीं रहा है, लग रहा है कि बच्चा तो पता नहीं मर गया है, मतलब ये वर्ड उन्होंने ऐसे ही बोले। मैं एकदम से घबरा गई, मेरा अभी मैं बोल रही हूँ ना, मेरा शरीर कांप रहा है, अब इसको तो इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ेगा, उन्होंने ऐसे लिख दिया। और अब मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी तो हालत वो हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि पहले से ही मैं इतने बच्चे पेट में खो चुकी थी, एक लड़का मेरा होके भी गया था, तो मेरी तो अब बोलते हुए भी जो मेरा शरीर कांप रहा है, तो उस वक्त मेरी क्या कंडीशन हो सकती है आप सोच सकते हो। फिर भी हम लोग गए, मेरे पति कहते कोई नहीं, देखते हैं क्या होता, सब अच्छा होगा। ऐसे करके हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ पर उन्होंने एडमिट से पहले चेक करने के लिए नर्स वगैरह, उन्होंने फिर मुझे चेक किया, हाथ डाल के चेक करते हैं वो लोग, और उसको भी यही लगा कि बच्चा पेट में, क्योंकि मूवमेंट नहीं कर रहा था, बच्चा मर गया। अब वो मेरे को लेबर रूम में भेज दिया कि इसका अबॉर्शन करेंगे। ये बहुत मतलब मेरे लिए, अभी मेरी धड़कन जो बढ़ रही है वो मैं याद करती हूँ इस घटना को, तो मेरी हालत ख़राब होने लग जाती है। अब सुबह सुबह का ही टाइम था, वो वहाँ जा कर के जब पता चला, वो जो वहाँ लेडीज़ को अंदर आने नहीं देते हैं, मेरे साथ में कोई दूसरी लेडीज़ थी नहीं, हस्बैंड साथ में थे, तो उनको बाहर रोक दिया, मुझे अंदर जाना पड़ा। वो जो भी कार्ड वगैरह था, जो मेरी वहाँ की पहले की दवाई थी वो भी मेरे पास में थी, अभी तक मैंने कुछ लिया नहीं था, क्योंकि सीधे डिस्चार्ज होकर उनके पास आए थे। वहाँ अंदर जाके उन्होंने देखा, जो अंदर नर्स वगैरह थी, उन्होंने बताया डॉक्टर को ले जाके, जो ड्यूटी पर होंगे उनको, कि ऐसे ऐसे करके इसका तो अबॉर्शन करना है। अब मैं अंदर ही अंदर इतनी दुखी हो रही थी कि ये क्या घटना होगी। वो सुबह डॉक्टर ने बोला था कि बच्चा सही सलामत है, बस मूवमेंट का ध्यान रखना, तुरंत आ जाना। अभी हम आए क्या, डॉक्टर के पास ही तो है, उन्होंने ये क्या कर दिया। अब वो किस्मत की बात, क्योंकि बच्चे को होना होता है जब हो जाता है, लेकिन वहाँ जो पूरा दिन मेरे साथ में जो घटनाएं घटी, वो याद करके उसको होना था। तो जो पहले जिनको लेबर पेन हो रहा था, जिनको बच्चा होने वाला था, उनको लेते जा रहे थे। इस बीच में वहाँ पर क्योंकि सीखने के लिए डॉक्टर आते रहते हैं, डॉक्टर क्या, जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो सीखने को उनको ही बताते जाते हैं। और जो मुझे इंजेक्शन वगैरह उन्होंने कभी तैयारी से पहले लगाते हैं, तो उन्होंने जिस बेदर्दी से मुझे ड्रिप लगाने के लिए, वो पहले मेरे हस्बैंड को बाहर किसी के साथ में भेज दिया कि ये दवाई लेके आनी है सामान। उन्होंने जो चाय भिजवाई और एक बिस्किट का पैकेट वगैरह की भी उसको दवाई लेने के लिए, तो मेरे तो किसको पिया जाए, क्योंकि वहाँ अंदर भी सब लोग यही बोल रहे थे बच्चा मर गया है, एबॉर्शन करना पड़ेगा, दवाई क्या ले। और वो जो नर्स लगाने के लिए, मेरे ड्रिप लगाने के लिए करने लगी, मुझे याद है यहाँ पर उसने कोशिश की, इतनी बेदर्दी से उसने ऐसे डाला और फिर ऐसे जो निकाल दिया वो, क्योंकि वो बाद में कैंडुला डालते हैं ना, तो मेरे ब्लड की ऐसे धार नीचे गिर रही है। उनको वो कुछ नहीं, वो अपना वो लेकर के उसमें ऐसे करके करने के लिए, ताकि ये चीज़ें ये फेस करिए। मैंने लगा ये भी तो मनुष्य है, मैं मनुष्य हूँ, ये भी, इनको ठीक है, उनको डेली सैकड़ों लोगों को अटेंड करना होता है, तो उनमें इतना भाव नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हर मनुष्य तो दर्द पीड़ा सबको एक जैसी ही होती है, तो क्यों उसकी केयर नहीं की जाए।
उनको लगता है कि यहाँ सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गलत है, उनको फ़र्क पड़ना चाहिए हर किसी के लिए। चलो जो भी हो वो उन्होंने लगाई, मेरे से क्या दवाई लूँगी क्या नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा दिमाग बस सुन्न हो गया, जैसे कि अब मैं क्या करूँ? बहुत मैं डिप्रेशन फ़ील करने लग गई और मुझे और लगा कि मेरे को तो इसमें मौत ही आ जाए तो अच्छा है। अब मैं बर्दाश्त करने की मेरे में कैपेसिटी नहीं रह गई थी कि मैं इतने-इतने बच्चे खो चुकी थी, अब मुझे नहीं जीना है, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पा रही थी। वो इंतज़ार हो रहा था, कभी मेरा बेड उस तरफ से खिसका देते, कभी उस तरफ खिसका देते, इंतज़ार मतलब बारी आने का कि इसको अबॉर्शन कब करें, क्योंकि वही किस्मत की बात है, वहाँ उस वक़्त बहुत पहले लाइन लगी हुई थी बच्चा होने वालों की, जिनको लेबर पेन हो रहे थे बच्चा होने के लिए। तो ऐसे करते-करते शिफ्ट बीतती गई, डॉक्टर्स चेंज होते गए, लेकिन उनकी प्रक्रिया बार-बार चेक करने वाली और बार-बार हर्ट करने वाली के मुझे ये नहीं समझ में आता कि डॉक्टर्स कैसे ये चीज़ नहीं समझ पा रहे कि बच्चा ज़िंदा है या नहीं है। शाम हो गई, शाम को ड्यूटी चेंज हो गई, कोई जेंट्स डॉक्टर आया और मैं दिन में मैं बोल रही थी मुझे घर जाना, मेरे को मेरे हस्बैंड से बात करनी, मेरे को बाहर जाना है। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, 2-4 बार मैंने ऐसे बोला, मुझे नहीं बात, तो वो जैसे डॉक्टर जेंट्स आए तो मैं बैठ गई, मैंने कहा मुझे नहीं चेक करवाना। तो क्या क्यों क्यों नहीं चेक करवाना, सब लोग करवाते, मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मुझे नहीं चेक कराना है। तब वो नर्स वही बोली कि ये पेशेंट सुबह से परेशान कर रही है कि यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि मेरे शरीर पे जो शरीर क्या मेरे मन पे जो बीत रही थी वो मैं ही समझ रही थी। जब उन लोग ने ऐसे बोला तो वो फिर बाहर जाके किसी ने बोला कि इस पेशेंट के साथ में कौन है, हमारी फिर गारंटी नहीं, परेशान कर रही है। रात हो चुकी थी। अच्छा मुझे यही था कि मैं कैसे भी करके यहाँ से निकल जाऊँ, वापस उस डॉक्टर के पास पहुँच जाऊँ, लेकिन मेरे हाथ में वो चीज़ नहीं थी। तो जैसे ही वो डॉक्टर वगैरह बाहर निकले, वो जो लेबर रूम वाला जो कॉरिडोर था उससे निकल करके बाहर की साइड में, तो मैं पीछे पीछे निकली, बॉटल ऐसे मैंने निकाल दी क्योंकि मेरे को ड्रिप चढ़ ही रही थी कंटिन्यूटी में, वो मैं हाथ में लेकर के मैं बाहर निकली। तो मेरे हस्बैंड खड़े थे और लकीली मेरे जेठ जी भी वहीं दिन में, कि उन्होंने बोला होगा, अच्छा इन्होंने दिन में मेरे मायके भी फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे करके उसको ले गए हैं, मुझे पता नहीं है। और मेरे परिवार वाले सारे परेशान हो गए, ये क्या घटना हो गई। आज त्योहार के दिन मेरी बहन वगैरह सब वहीं थे, सब घबरा गए। मेरे पिताजी ने मेरे तीनों भाइयों को भेजा वहाँ से गाड़ी लेकर के, वो लोग जोधपुर भागे, गांव मतलब जैसे मेरे के पास मेरा गांव है, वहाँ से वो गाड़ी लेकर के तीनों भाई रवाना हुए और उनको बताया गया था इस हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम बता दिया। तो वो लोग भागे भागे वहाँ आने के लिए, अब निकले हैं दोपहर में तो टाइम तो लगेगा कुछ। तो इस तरफ इन्होंने शायद मेरे जेठ जी जो वहीं रहते थे शायद जोधपुर में ही उस वक्त, हाँ उसी वहीं थे, उनको बोला होगा तो वो भी उनके पास बैठे हुए थे। अच्छा जब मुझे पता चला कि जेठ जी है तो मैंने घूंघट निकाल दिया और मैं साइड में खड़ी हो गई। तो ये कहने लगे कि डॉक्टर साहब जो भी कह रहे हैं मान ले, अपनी किस्मत है। मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैंने सीधा ही बोल दिया। मैंने कहा मेरे मेरे जीसा पिताजी को मैं जीसा बोलती थी, उनको फ़ोन कर दो और मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं उनको थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा आप तो पैसे के लिए करते हो, मुझे नहीं रहना है। तब मेरे जेठ जी ने सुन लिया और बोला कि बीन नहीं, हमारे बीन नहीं बोलते हैं छोटे भाई की मैसेज को, तो वो बीन नहीं क्या बोल रहे हैं, तो ये बोल रही यहाँ नहीं रहना है, तो वो बीन नहीं कहे जैसे करो। ये मेरे जेठ जी ने बोला, मैं उनका बहुत मतलब दिल से आभार करती हूँ। और वैसे मैं उस दिन रहती भी नहीं वहाँ पर, लेकिन ये भी है कि उनके बोलने से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने वो अपना जो ड्रिप वाला जो निकाल के ऐसे फेंक दिया और अंगूठा यहाँ पर रख करके मैं साइड से करके निकल गई। तो फिर मेरे जेठ जी ने इनको बोल दिया नहीं रहना। डॉक्टर ने इनको बोला कि फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है और आप लोग ऐसे चले जाओगे तो अब कुछ बात तो बंद होगी। जब मैं चली गई वहाँ से तो वहाँ बैठ करके हम लोग टैक्सी में वापस उसी डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर के पास जब आए वापस तो पता नहीं कैसे, अच्छा उस वक्त तो डॉक्टर भी पेशेंट अटेंड कर रही थी, रात की ही घटना है, रात का जो क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल लेट तक देखते ही होंगे शायद। डॉक्टर ने जब मैं गेट के बाहर खड़ी थी उनके चैम्बर के, तो डॉक्टर ने मेरी तरफ देख के मुझे पहचान लिया। पता नहीं कैसे वो इतने पेशेंट अटेंड करते लेकिन पहचान लिया। तो बोला कि सुबह वाला पेशेंट हो। मैंने कहा तो तुम तो वहाँ गई थी ना, नाम लिया और सब। मैं कुछ भी नहीं, मेरे को रोना आया डॉक्टर को देख के, मैं ऐसे रो रही थी जार जार करके कि तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अंदर लेटो तुम। मैंने कहा अच्छा, मैंने बोल भी दिया, मैंने उनका बच्चा मर गया है पेट में, ऐसे करके मेरी बहुत ज़बरदस्त रुलाई फूट पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि आप बैठिए मैं पेशेंट देख के आ रही हूँ। वो उन्होंने जो अपना जो चेक करने के लिए जो लगा हुआ बेड है वहाँ पर मुझे लेटने के लिए बोला और खुद 2 पेशेंट देख करके और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और एक वो पेट पे लगाने का कुछ ऐसा रहता है वो उनके पास वो पेट पे ऐसे लगा करके और उन्होंने सुन करके कहा कि किसने बोला तुम्हारा बच्चा मर गया है, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। ये एक वर्ड ने मेरे को एकदम से यानी जैसे
बुझते हुए दिए में लौ का संचार हो जाए ना, जैसे तेल डाल दो तो लौ कैसे संचित होकर वापस जलने लग जाती है, वो वाला काम किया। एक वहाँ वो टीम थी डॉक्टर्स की और सबकी कि वो मुझे ऐसे बोल रहे थे और वही बच्चा जिंदा था। अगर मैं वहाँ रह जाती तो मेरे बच्चे को वो जिंदे को ही निकाल के फेंक देते हैं। और एक यहाँ जो, हालांकि वो इतना मुझे बार बार चेक करने की वजह से करके मुझे इन्फेक्शन भी हो गया, मेरे को प्रॉब्लम भी हुई, उसके लिए मुझे वापस कम से कम 5-7 दिन तक वहाँ भर्ती भी रहना पड़ा। मेरे भाई वगैरह भी वहाँ तक पहुँचे, वहाँ उनको मैं मिली नहीं तो उनको आइडिया ही हो गया कि हो सकता है वापस वहाँ चले गए होंगे। वो भाग के वहाँ आए और जब वहाँ डॉक्टर चेक कर रही थी मुझे दोबारा से एडमिट किया गया वहाँ पर और कहा कि थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है, ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए आपके। बोले ये कैसे बोल दिया आपको, आपका बच्चा तो जिंदा है, ठीक है, उसको जब प्रॉब्लम हुई धक्के लगे तो वो थोड़ा सा अंदर ऐसे हो गया, लेकिन ऐसे कैसे बोल दिया, कर कुछ भी नहीं सकते किसी का भी। मेरे भाई वगैरह आए, उन्होंने, मैं उनको देख करके उन्हें बहुत रोई, मैं गले लग के। मतलब वो जो पीड़ा मैंने बर्दाश्त करी मानसिक, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, समझ सकते हैं आप सभी लोग, मेरे व्यूअर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी समझ सकते हैं कि ये घटना कितनी बड़ी थी। आज मेरा बेटा 21 साल का है, यही बच्चा जो वो लोग वहाँ डॉक्टर्स बोल रहे थे कि मर गया है इसको पेट में और इसको डीएनसी करके निकालेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि इंसान को, और खासकर जो पेशा हमें हेल्प करता है जीवन देने के लिए, हमारी प्रॉब्लम दूर करने के लिए, उसी पेशे के साथ में ऐसा ना करें, प्लीज़ ऐसा ना करें, किसी और के साथ में कोई ऐसा ना कर पाए। मानवता बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर। ये मैंने वीडियो आज इसीलिए बताया कि क्या पता कोई ऐसे जो इस वीडियो को देख रहे हो उनके मन में ये भाव जगे कि कोई दर्द पीड़ा से गुजरता है तो उस पर क्या बीतती है। जो बच्चा जिंदा था उसको मरा हुआ कैसे बोल रहे थे आप लोग, इतना तो रखना ही चाहिए। क्या पता ऐसे कितनों के साथ में घटनाएं हो चुकी होगी। आज ही मैं सोचती हूँ ना, तो हो चुकी है, हो रही है, इतना नहीं होना चाहिए इंसान को। अभी मैं ये वीडियो को बंद करूँगी, मैं बहुत थोड़ी सी ऐसे हो रही है मेरा मन। आती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ।